आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार और संध्या वंदन। देखिए, होली के दिन नज़दीक आ रहे हैं और होली का हुड़दंग मुझे बचपन की गलियों में ले जा रहा है। और चूँकि मेरा जन्म ये उत्तराखंड में खटीमा, ऊधम सिंह नगर ज़िले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है खटीमा, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र भी है। और उससे आगे थोड़ा सा लोहिया हेड, जहाँ उनका वास्तविक जो है जन्म स्थान है। हालांकि उनका जन्म तो पिथौरागढ़ में हुआ था, लेकिन परवरिश उनकी लोहिया हेड में ही हुई है। तो वहीं उसी लोहिया हेड में ही मेरा जन्म स्थान भी है। और मुझे लोहिया हेड के दिन याद आ रहे हैं और आज मैं आपसे वही शेयर करना चाहती हूँ कि कभी कभी हम जब मन मुरझाने लगता है ना, तो बचपन की गलियों में चले चलना चाहिए। और वो पुरानी यादें बड़ा सुखद एहसास देती हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो लोहिया हेड जो कक्षा 8 तक का समय मैंने वहीं व्यतीत किया। और उस समय ऐसा ही कुछ, जैसे आपको वृक्ष ये दिखाई दे रहे हैं ना, हरा भरा हरियाली से भरा हुआ वो लोहिया हेड हुआ करता था, बेहद सुंदर। वहाँ हाइडिल्स की कॉलोनी थी और बाबू मेरे विद्युत विभाग में ही थे। और उस कॉलोनी में जितने भी लोग थे सब एक परिवार की तरह से रहा करते थे और साथ में मिल कर के रहना। और उन दिनों टीवी वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, मोबाइल का तो खैर हमने नाम भी नहीं सुना था, फ़ोन भी नहीं थे उन दिनों। जब टीवी ही नहीं थे तो फ़ोन की तो कल्पना ही दूर है। टीवी बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय की जो दुनिया थी ना, वो बड़ी मस्त अपने आप में थी। और एक दूसरे से जो जुड़ाव इतना गहरा था, वो आपसी संबंधों को बहुत मजबूत रखता था। और वास्तविक अर्थों में फूलों से मुस्कुराते हुए चेहरे, और जो मुस्कुराहट होती थी वो दिल से निकलती थी और कोई होड़ नहीं थी उन दिनों किसी को किसी के से देख कर के मुझे भी ऐसे ही करना है। आज तो आप देखते होंगे कि चाहे कोई भी फंक्शन हो, हर एक को एक ने प्रदर्शन किया तो दूसरे को भी चिंता है कि मुझे भी ऐसा ही करना है। ये एक तरह से जो है प्रतिस्पर्धा सी चल पड़ी है, कुछ नया, कुछ अलग हट करके, कुछ विशेष दिखाने की। उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था, जो जिसके पास जो था, जैसा था, उसी में खुश था, सुखी था और मस्त रहता था। होली का हुड़दंग याद आते ही मुझे ध्यान आ रहा है कि हम लोग बच्चे बच्चे थे और इतने कलर्स हम नहीं जानते थे। ये जो बनावटी रंग है, इनसे वास्ता नहीं था। गुलाल अबीर की ज़रूर बात होती थी। और जब हम बहुत छोटे थे ना, मतलब कक्षा 6 या 7 में होंगे, मैं और मेरा भैया और साथ में मोहल्ले के और भी लोग, हम लोग टेसू के फूल बीनने के लिए जाया करते थे जंगल में। वहीं से आगे थोड़ा सा बगिया थी, वहाँ गिरे रहते थे टेसू के फूल। और वो टेसू के फूल बीन करके उसको बाल्टी में उबाल करके, पानी के साथ उबाल करके जो रंग आता था ना, इतना प्यारा खूबसूरत रंग होता था वो। और वो उतरता भी नहीं था, उससे पिचकारियों में भर भर के एक दूसरे पर मारते थे। आज ये सारी बातें आपको जो है किताबी सी लग रही होंगी, अकल्पनीय सी, कि हमें कल्पना से भी परे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन ये सच्चाई हम लोगों ने जी है। और मुझे याद पड़ता है पहले पहले जब टीवी आया तो इक्का दुक्का लोगों के घर में ही था और देखने के लिए पूरी भीड़ जुट जाया करती थी। मोहल्ले के लोग सब एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे। और एक इतवार को फिल्म आती थी उसके लिए इंतज़ार होता था। शुक्रवार का चित्रहार हो गया और एक बुधवार का चित्रहार। तो बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह हुआ करता था उन दिनों। और ज़िंदगी वास्तविक अर्थों में ज़िंदगी थी। और फुर्सत भी बहुत हुआ करती थी लोगों को, एक दूसरे से कपियाने की, बतियाने की। पूरा जैसे कि वो जो लोहिया हेड था, वो ना तो बहुत बड़ा शहर था और ना गांव था, वो एक कस्बा ही समझिए। लोहिया हेड आज भी है, लेकिन मैं वहाँ गई भी, लेकिन मुझे वो रौनक नादायद मिली, क्योंकि अब व्यस्त से व्यस्ततम हो गया है जीवन। हर कोई कामकाजी हो गया है और पड़ोस में एक से दूसरे को मतलब नहीं है। तो ये हम जाने कौन से जगह, कौन से युग में जा रहे हैं। खैर, जैसा भी है, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद थोड़ा जो है उद्विग्नता, मन की बेचैनियाँ बढ़ती जा रही हैं। और इस संदर्भ में मुझे एक
नज़्म जो है जगजीत सिंह की है वो मुझे याद आ रही है और मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे, जब मेरे बचपन के दिन थे, चांद में परियां रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मुझको यकीन है एक ये दिन जब लाखों गम और अकाल पड़ा है आंसू का। एक ये दिन जब लाखों गम और अकाल पड़ा है आंसू का। एक वो दिन जब एक ज़रा सी बात पे नदियाँ बहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मुझको यकीन है एक ये दिन जब गाँव शहर का हर रास्ता सुनसान हुआ। एक ये दिन जब गाँव घर का हर रास्ता सुनसान हुआ। एक वो दिन जब आओ खेले सारी गलियां कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मुझको यकीन है एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया। एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे, चांद में परियां रहती थी। मुझको यकीन है। वास्तव में परी कथा की तरह बचपन जाने कहाँ फुर्र हो गया एक झटके में पंख लगा करके। और अब वही बचपन पलट पलट के यादों में दिखाई देता है और मन करता है उन पलों को बुलाने का। तो यादों में ही सही, लेकिन कुछ पल के लिए मन खुश तो हो जाता है और मन को खुश रखना हमारा कर्तव्य है। खुश रखने का मतलब ये भी नहीं है कि मन जहाँ कह रहा है वहाँ चले जाएं। विवेचना करना, देखना, ये हमारा कर्तव्य बनता है और रास्ता सही होना चाहिए। आप सभी की ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, बस इसी सद्भावना के साथ शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।